श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नेह आत्मा की अभिव्यक्ति का वो पवित्र भाव है जो प्रकृति, पुरुष और परमात्मा तीनों को अपना बना लेता है, और इसीलिए स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा अपने निस्वार्थ व रूहानी स्नेह से सुख, शांति व स्नेहमयी दुनिया की आधारशिला रखते हैं। स्नेह की शक्ति के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 4 मार्च 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन, निस्वार्थ स्नेह। परमात्मा कहते हैं, यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी परमात्मा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्मा ही बनेंगे। वैसे परमात्मा किस सर्वश्रेष्ठ रचना की बात कर रहे हैं जो तीनों कालों और तीनों युगों में गाई और पूजी जाती है? सबसे पहले संगम युग पर परमात्मा ने जो हम सबको नया दिव्य जन्म दिया है जी, इसकी महिमा बता रहे हैं। ये पवित्र जन्म है। संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली जन्म है जो सर्वश्रेष्ठ है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग पर भी आप पवित्र रचना हो परमात्मा की, और आप आधा कल्प सतयुग और त्रेता के अंदर पूज्य स्वरूप में हो। फिर द्वापर में भक्ति काल के अंदर भी आपकी पूजा हो रही है। इसलिए ये रचना जो संगम पर परमात्मा ने डायरेक्ट रची, ब्रह्मा मुख से नया जन्म दिया, इतनी श्रेष्ठ हैं जो तीनों कालों में तीनों युगों में पूजी जाती हैं। परमात्मा कहते हैं, इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा जन्म होता है और हम परमात्मा के प्यारे की सेवाओं में सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो संगम युग पर परमात्म प्रिय आत्माएं बनती हैं, वो सतयुग और त्रेता के अंदर श्रेष्ठता के कारण परम श्रेष्ठ हैं, देवी देवताएं हैं, और द्वापर युग और कलयुग के अंदर उनकी जड़ मंदिरों के रूप में पूजा होती है। तो इसलिए संगम युग पर जब डायरेक्ट परमात्म पालना मिल रही है, उनका प्यार मिल रहा है, नया जन्म मिला है, तो ये सर्वश्रेष्ठ संगम का जन्म है जी। इसी आधार से पूरे कल्प के अंदर इन आत्माओं का जो संगम पर परमात्मा से जन्म लेकर के पालना और प्यार प्राप्त करती हैं, उनकी विशेषताएं पूरे युग में गाई जाती जी। परमात्मा कहते हैं कि इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। सब ज्ञान के साथ, या कहें कि ज्ञान से पहले स्नेह का महत्व है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने ज्ञान तो बच्चों को दिया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जितना स्नेह उन्होंने दिया, उस ज्ञान को समझना, धारण करना सहज हो गया। ऐसे ही जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान के साथ साथ परमात्मा कहते हैं एक पारिवारिक प्यार की जरूरत होती है। आत्माएं ऐसे सहज ज्ञान नहीं सुनती। ज्ञान तो जैसे पंडित की तरह कोई कथा कर दिया, शास्त्र सुना दिया, वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो हमारे अंदर एक प्यार की रूहानी स्नेह की उत्पत्ति करता है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान देना सहज बात है, वो तो कोई भी सेवा कर सकता है, लेकिन रूहानी स्नेह दे करके उन आत्माओं को अपनेपन की अनुभूति कराना, एक परिवार की फीलिंग्स देना, उसके आधार से जब ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान को समझना उनके लिए
सहज हो जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं कि आप सब बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया और सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। बस अब स्नेह के इस महत्व को स्पष्ट करें। हम सबका जो अलौकिक जन्म हुआ वो बड़ी बहनों के स्नेह से, परमात्म स्नेह से ही हुआ। अब जब स्नेह में परिवार के अंदर हम आ गए और उनके स्नेह के आधार से फिर ज्ञान सुना तो उस ज्ञान को सहज समझ सके, उसको धारण कर सके जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संगम युग पर जो निस्वार्थ रूप में बाप दादा के द्वारा, बड़ी बहनों के द्वारा स्नेह मिलता है, वो स्नेह एक इतनी बड़ी शक्ति है जो आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब सब आत्माएं इस रूहानी स्नेह में, पारिवारिक प्यार में आ जाती हैं, जी। उसके बाद ज्ञान की कोई भी बात उनको सुनाओ वो सहज समझ सकती हैं, स्वीकार कर सकती हैं। तो परमात्मा कहते हैं आधार है रूहानी स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह जो संगम पर परमात्मा के द्वारा, माता पिता के द्वारा हम सबको मिलता है और फिर निमित्त बड़ी बहनों के द्वारा मिला। उसके आधार से ही हमें अलौकिक जन्म मिला और अलौकिक जन्म होने के बाद फिर ईश्वरीय ज्ञान को हमने समझा। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। कई बुद्धिमान आत्माएं अपने आप को समझदार समझती हैं। जी। दुनिया के हिसाब से जो ज्ञानी तो आत्माएं अपने को कहलाती हैं, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान है या स्कूली ज्ञान है, वो आत्माएं जब ज्ञान सुनती हैं और स्नेह का अनुभव जब तक नहीं करती तब तक ज्ञान की हर बात में क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछती रहती। अनेक प्रश्न उनके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी तो आत्माएं ज्ञान तो धारण करती हैं, सुनती हैं, उनके प्रश्न बहुत उठते हैं और प्रश्नों के कारण खुद भी उलझन में रहते और दूसरों को उलझा देते। लेकिन जिनको स्नेह का अनुभव हो जाता है, परमात्मा प्यार का अनुभव हो जाता, तो उनको कोई भी बात ऐसे लगता है कि हाँ हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं अभी हमारे बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रही है, आगे चल के हो जाएगी। जी। लेकिन परमात्मा प्यार, वो ईश्वरीय स्नेह और पारिवारिक स्नेह जब आत्मा को प्राप्त हो जाता है, उस आकर्षण में आ जाती है, तो ज्ञान धीरे धीरे उनकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि समझ रहे हैं कि परमात्मा जो कह रहे हैं वो सत्य है। भले हमारी समझ में अभी तक नहीं आया है, प्रश्न है, लेकिन उनके प्यार में आने के कारण उनको लगता है कि एक दिन ये बात हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए प्रश्नों में उलझते नहीं है। परमात्मा यहाँ पर ईश्वरीय स्नेह, सच्चा स्नेह जो है, निस्वार्थ स्नेह, उसको जब आत्मा अनुभव कर लेती है उसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहले इस रूहानी स्नेह का अनुभव कराओ और जब वो अनुभव कर लेगी, ईश्वरीय स्नेह में आ जाएगी, फिर उसको ज्ञान की हर बात सहज समझ में आ जाएगी और नहीं समझेगा तो कहेगा आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग, उत्साह रहेगा। तो सेवा का मूल आधार स्नेह है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी सेवा में सहयोगी तभी बनते हैं जब उनको पारिवारिक ईश्वरीय स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी आत्मा जब आती है, संपर्क में आती है, ज्ञान सुनती है, तो उसको ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराओ, क्योंकि उस स्नेह से वो परमात्मा प्यार में के स्नेह में समीप आ जाएगा। जी। और फिर उसको कोई भी कार्य दिया जाए, कोई भी सेवा दी जाएगी, वो बहुत प्यार से करेगा। जी। वो अपना समझ के करेगा कि उसको लगता है कि हमारा परिवार है
और परिवार में एक दूसरे की बातें स्वीकार कर लेते हैं और सहज जब सेवा में लग जाते हैं तो सेवा के आधार से फिर ज्ञान को समझना भी सहज हो जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि सच्चा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, जो फाउंडेशन इस ब्राह्मण जीवन का, उसका अनुभव करो और दूसरों को पहले कराओ। इसके आधार से ही वो समीप आएंगे और समीप आएंगे तो सेवा में सहयोगी बनेंगे। जी, परमात्मा की कहते हैं, जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। मतलब स्नेही आत्मा की इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जो ज्ञानी तो आत्माएं होती हैं उस श्रीमत में भी अपनी मनमत ऐड करती हैं। जी, वो समझती हैं ये कैसे संभव है, कैसे होगा, कई प्रश्न आते हैं। लेकिन जिनका स्नेह होता है वो समझते हैं परमात्मा जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य वचन है, उसको धारण ही करना है, उसको अपने जीवन में लाना है। जी, इसलिए श्रीमत को सहज रीति से वही आत्मा धारण कर सकती है, स्वीकार कर सकती है जिसका सच्चा प्यार है, सच्चा स्नेह है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उनके अंदर प्रश्न रहते ही नहीं, पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत परमात्मा की मत है और वो जो कह रहे हैं उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ है। किसी भी प्रकार का प्रश्न, जिन आत्माओं को सच्चे स्नेह का अनुभव हो गया उनके अंदर कभी भी प्रश्न उठे ही नहीं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, करूं या नहीं करूं। परमात्मा की श्रीमत है, स्वयं परमात्मा हमें अपनी राय दे रहे हैं, उसको सहज स्वीकार कर लेगा और करके देखेगा तो सफलता मिलेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह के आधार पर कोई भी बात को स्वीकार करना सहज हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, वैसे स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। मतलब स्नेह का बड़ी दिल से क्या संबंध है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा स्नेह में हम समा जाते हैं, जब हमें वो अनुभव हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं उनकी दिल में कोई भी बात, छोटी बात बड़ी नहीं बनाते, बड़े से बड़ी बात को भी छोटा कर देते हैं कि उनका सच्चा प्यार है परमात्मा से। तो परमात्मा की हर श्रीमत में वो अपना कल्याण समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। कई लोगों को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलने में जो मेहनत लगती है उसका कारण यही है कि वो सच्चा स्नेही नहीं बने। अगर सच्चे स्नेही बन जाते तो परमात्मा की कोई भी बात को धारण करने में मेहनत नहीं लगती। जी। उनके लिए वो लगता है तो बहुत बड़ी बात है, असंभव सी बात है, पारिवारिक जीवन में रहें, घर गृहस्थ में रहें, सबके बीच में रहें और हम इतने पवित्र योगी बन करके रहें, तो वो समझते हैं तो बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। लेकिन जो स्नेही आत्माएं वो समझते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, परमात्मा कह रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं तो सहज हो जाएगा। तो वो बड़े दिल से उस बात को स्वीकार कर लेते हैं जी। उस बड़ी बात को छोटा बना देते हैं। और जो छोटी दिल वाले होते हैं वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, कैसे हो सकता, असंभव है। तो असंभव समझने वाला माना छोटी बात को उसने बड़ा बना दिया, और जो असंभव को भी संभव कर दे उसने बड़े से बड़ी बात को जैसे छोटा बना दिया। इसलिए बड़ी दिल का ये आधार है। जब स्नेह हो जाता है, परमात्मा का जब प्यार मिलने लगता है, उसका अनुभव हो जाता है, कोई भी बात उनकी श्रीमत की बड़ी नहीं लगती, बहुत छोटी समझ करके उसको पार कर लेते। जी, स्नेह की बहुत बड़ी शक्ति है और सच में ये सब कुछ जो चीज़ संभव नहीं भी हो सकती उसे भी संभव कर लेती है। कर रहे हैं लोग ईश्वरीय स्नेह में आकर के। कोई भी बात कलयुग के अंदर जिसको लोग असंभव समझते हैं वो सब संभव करके दिखाते। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मतलब साइंस और साइलेंस की शक्ति, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब देख रहे हैं कि साइंस की शक्ति का बहुत सुंदर विस्तार हुआ है और साइंस ने कुछ प्रैक्टिकल करके सबके सामने सबूत दिए हैं। इसलिए साइंस को समझना लोगों के लिए सहज हो गया।
परमात्मा कहते हैं साइंस भी निकली कहाँ से है, उसकी जड़ क्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। साइंस की उत्पत्ति या कोई भी खोज अगर विज्ञान ने की है तो उसका आधार भी साइलेंस है। जब तक वो एकांत में नहीं गया, जब तक उसने अपने मन को एकाग्र नहीं किया, शांत नहीं हुआ, तब तक उसने साइंस को भी खोज नहीं पाया। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं जब साइंस का झंडा एक और ऊंचा हो रहा है, इसी स्थान पर साइलेंस का झंडा जब ऊंचा हो जाएगा, वो लहराने लगेगा, तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। साइंस और साइलेंस दोनों के समन्वय से, दोनों के बैलेंस से परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे जी। साइंस की शक्ति विनाशकारी शक्ति है, लेकिन साइलेंस की शक्ति स्थापना के लिए निमित्त बनती है। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं इन दोनों शक्तियों के बैलेंस से, साइंस और साइलेंस के बैलेंस से परमात्मा प्रत्यक्षता होगी और नई दुनिया की रचना होगी। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले भी रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। तो सब दृढ़ता के इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब परमात्मा की इस प्लानिंग को भी यथार्थ समझते हैं जी। वर्तमान समय साइंस ने रेत में भी कुछ न कुछ फसल या पेड़ पौधे उगा करके दिखाए हैं जी। उसके पास इतनी शक्ति है जो उस रेतीली जमीन को, कलराठी जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आपके पास जो स्नेह की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, अगर इस शक्ति का आप सही प्रयोग करेंगे तो कलराठी आत्माएं जो बिल्कुल ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके अंदर भी आप ये बीज बो सकते हैं जी। उनकी धरनी को भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन संकल्प में कमजोरी नहीं चाहिए, एक स्नेह की शक्ति चाहिए और दूसरा दृढ़ता चाहिए। तो रेत में भी हरियाली ला सकते हैं। वैसे भी अगर जमीन भी ऐसे उपजाऊ नहीं है और वहाँ पर बहुत अच्छे हम साइलेंस के प्रकम्पन फैलाते हैं, उस धरती से हम बहुत स्नेह से प्यार से बातें करते हैं, तो धरती भी हमें रिटर्न करती है, फल देती है। इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे साइलेंस में, हमारी भावनाओं में बहुत पावर है। लेकिन अगर कमजोर संकल्प वहाँ पर ऐड हो जाते हैं, दृढ़ता नहीं होती, तो सफलता नहीं प्राप्त होती। बिल्कुल। एक व्यक्ति के कोई भी करने से कार्य नहीं होता। जब बहुत सी आत्माएं संगठित रूप में एक ही संकल्प करती हैं, तो उस संकल्प की शक्ति से असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। जी। अगर 10 लोग, उसमें 2 लोग भी नेगेटिव हैं, 8 लोग पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो भी नेगेटिव की शक्ति पॉजिटिव को दबा देती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान देना होता कि कोई भी कार्य करना है, असंभव भी संभव हो सकता है। कलराठी जमीन में भी फसल पैदा की जा सकती है, लेकिन सबकी विचारधाराओं में दृढ़ता चाहिए, एक मत चाहिए, बहुत अच्छे संकल्प चाहिए। तो स्नेह की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति असंभव को संभव करती है। इंसान अक्सर हिल जाता है, वो दृढ़ता नहीं रहती। कई बारी कोई कुछ कह देता है, कुछ हो जाता है, परिस्थिति के वश हो जाता है, तो वो दृढ़ता कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वो कार्य में जो है विघ्न आने लगते हैं। कई विघ्न आते हैं। अगर संकल्प हमारे कमजोर हैं, तो कमजोरी के संकल्पों का प्रभाव उस धरनी पर भी पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है और व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना है, जो संकल्प हम करें उसमें इतनी दृढ़ता हो कि होना ही है। किसकी श्रीमत पर हम ये कार्य कर रहे हैं, परमात्मा शक्ति हमारे साथ है। उस दृढ़ता के संकल्प के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत सहज सफलता मिलेगी। जी। पर इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ के फल बड़े भी होते और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती लेकिन टेस्ट नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। कई स्थान हमारे सेवा केंद्रों पर अगर बहनें बहुत प्यार से, स्नेह से सबकी पालना करती हैं, जी। तो वहाँ सेवाओं में बहुत अच्छी वृद्धि होती है।
सिर्फ सूखा किसी को ज्ञान सुना दिया, कोई भी उसमें रस नहीं, पारिवारिक फीलिंग नहीं, अनुभूतियाँ नहीं, तो लोग आते हैं तो भी ऐसे ही रहते हैं। उनके अंदर भी उमंग उत्साह नहीं आता है, परिवर्तन दिखाई नहीं देता, ऐसे कोई माहौल में उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन जहाँ पर बहनें बहुत प्यार से अपने परिवार की तरह से सबकी पालना करती हैं, तो एक रूहानी स्नेह की पारिवारिक फीलिंग आती है। लोगों को लगता है हमारा घर है, हमारा परिवार है। और जो बड़े दिल से प्यार से करते हैं तो उनको सब सहयोग भी मिलता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि स्नेह की शक्ति ऐसी है जो बहुत मीठे फल तैयार कर सकती है। यहाँ पर उस स्थूल फल की परमात्मा ने मिसाल बताई कि आज विदेश में बड़े बड़े फल हैं लेकिन मीठे नहीं है। उसका कारण है धरनी। धरनी जैसी है वैसे उसके फल हैं जी। भारत की धरनी इतनी उपजाऊ थी, भले अभी वो शक्ति उसमें कम हुई है, लेकिन यहाँ के फल बड़े स्वादिष्ट हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उसका कारण है ये स्थूल को सूक्ष्म की तरफ परमात्मा ले जा रहे हैं कि हमारे परिवार में भी ईश्वरीय संगठन जहाँ पर हैं, वहाँ संगठन के अंदर आत्माओं में जो उमंग है, उत्साह है, जो सेवा के अंदर बहुत दिन रात लग जाते हैं, उसका कारण है निमित्त आत्माएं जो हैं, जो ज्ञान देने वाली हैं, उनके अंदर स्नेह की शक्ति है। स्नेह के आधार से उनकी पालना हो रही है, उसके कारण उसको रिटर्न मिलता है। और अगर सिर्फ सूखा ज्ञान दे रहे हैं तो वहाँ पर इतनी सेवाएं वृद्धि को नहीं प्राप्त होती, उमंग उत्साह नहीं आता है। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। स्नेह ही एक इतनी बड़ी शक्ति है जी। अगर स्नेह नहीं मिलता है तो बेचारा वो कहाँ का है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई है ही नहीं। जी। ये सच्चा स्नेह, रूहानी स्नेह, निस्वार्थ स्नेह जो परमात्मा ने सिखाया है, वही हम सबको एक दूसरे को देना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय स्नेह और दृढ़ता के महत्व को बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा की विशेषता है स्नेह। अतः हमें ज्ञान के साथ साथ निस्वार्थ व रूहानी स्नेह की अनुभूति भी करानी है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह के फाउंडेशन वाली आत्माओं को कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, वह सदा उमंग और उत्साह में रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि स्नेही आत्माएं बाप समान बड़े दिल वाली होती हैं, वह बड़ी बात को भी छोटा कर देती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पवित्र आत्मा बनने से अभी बाप दादा के प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। स्नेह के संस्कार, जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।